नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है यूपी एग्ज़ाम्स की बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी आयोग की तरफ से आने वाली भर्ती वन दरोगा भर्ती 2022। तो इस वीडियो में वन दरोगा भर्ती संबंध पूरी जानकारी हम आपको देंगे, जैसे कि कितने पद आने वाले हैं, इसका ग्रेड पे कितना होता है, नोटिफिकेशन जो है इसका कब तक देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ योग्यता पे हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इसकी योग्यता में जो स्नातक मांगा जाता है, यानी कि ग्रेजुएशन। लेकिन ग्रेजुएट भी आपको कुछ ही सब्जेक्ट है उनमें होना ज़रूरी है। एज क्या रहेगी, हाइट इसमें भी मांगी जाती है, ठीक है। इसमें जैसा कि आपको फिजिकल भी होता है तो उसमें क्या क्या रहता है, ठीक है। और पैट, कौन से पैट से भर्ती आएगी और कितने गुना इसमें जो है स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो पैट कट ऑफ क्या रहेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। सिलेबस क्या हो सकता है, तो ये सारे पॉइंट हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करें अब पद को लेकर के। जब वन दरोगा भर्ती है उसमें जो है कितने पद आ सकते हैं, जैसा कि बताया जा रहा है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो आपके पद हैं वो देखने को मिल सकते हैं लगभग 600 से 700 पद। लगभग 600 से 700 जो पद हैं आपके वो आ सकते हैं। तो ये एक 600-700 पद होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पद होते हैं, ठीक है। और ये एक अच्छा पद है वन दरोगा भर्ती, ठीक है। तो जैसा कि 600-700 पद आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम ग्रेड पे की बात करेंगे तो ग्रेड पे आपका इसका 2800 ग्रेड पे होता है। कितना? 2800 ग्रेड पे की ये नौकरी है। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को पूछ रहे थे तो मैं बता देता हूँ, इसके 2800 ग्रेड पे की आपकी ये नौकरी है और 600-700 पदों पर अभी बात चल रही है, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करें जैसे कि नोटिफिकेशन इसका कब तक देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन जैसा कि पता चल रहा है कि एक मीटिंग इस मंथ जो है होने जा रही है आयोग में, उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि इसका जो है नोटिफिकेशन कब देना है। वैसे जहाँ तक संभावना है कि सितंबर के लास्ट तक जो है इसका देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन। सितंबर तक लास्ट तक आपको देखने को मिल सकता है। और किसी कारण से अगर नहीं भी आता है तो अक्टूबर के शुरुआत में ही जो है आपका इसका जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। वैसे सितंबर के लास्ट तक आ जाएगा, नहीं किसी कारण से आ पाता है तो अक्टूबर के शुरुआत में इसका जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, जैसा कि बताया जा रहा है, ठीक है। अब हम इसकी योग्यता पे बात करें कि इसमें योग्यता क्या क्या रहेगी, योग्यता क्या क्या रहेगी। तो वो हम बात कर लेते हैं इसकी योग्यता पे। देखिएगा, योग्यता जो आपकी है, देखिए योग्यता जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी स्नातक यानी कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ स्नातक आप होंगे, ठीक है। अभियांत्रिकी में स्नातक आपने किया है, पशु चिकित्सा स्नातक आपने किया है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम बात करेंगे जो स्नातक जो आप किए हैं, ठीक है, उसमें कुछ विषय हैं वो आपके पास होना ज़रूरी है। जिसमें गणित हम बात करेंगे, गणित, ठीक है। भौतिक विज्ञान है आपका, ठीक है। गणित है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान, कृषि विज्ञान, सांख्यिकी और आपका पर्यावरण। तो जो आपने स्नातक किया है तो ये सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। वो भी 2 विषय, इसकी जो आपके 2 विषय होना ज़रूरी है। 2 विषय होना आपकी क्या है, ज़रूरी है। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जैसा कि माने आपने बीएससी किया है, आपने स्नातक क्या किया है, जैसे कि आपने बीएससी किया है, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस। तो बैचलर ऑफ साइंस जैसा कि एक तो बायो से होती है, एक आपकी मैथ से होती है, ऐसे ही होती है। तो आपने जैसे बायो से किया हो तो आपके पास इसमें एक बायो भी जैसे कि आप जंतु या वनस्पति विज्ञान रहा होगा और इसमें से आपके भौतिक रसायन रहेगा, तो आप इसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मैथ से भी किया है तब भी आपके पास मैथ भी रहा होगा, रसायन भी रहा होगा, भौतिक विज्ञान भी रहा होगा। तो इस वजह से आप स्नातक किससे किए, मैंने एक उदाहरण के तौर पर बताया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीएससी वाले ही भर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि स्नातक आपने किया है तो ये जो सब्जेक्ट हैं वो आपके पास होना ज़रूरी है। और इसमें वो 2 सब्जेक्ट आपके होंगे, 2 सब्जेक्ट होंगे, चाहे आप गणित और भौतिक हो स्नातक में, या भौतिक के साथ रसायन भी हो सकता है कि भौतिक रसायन ना हो तो आपके गणित के साथ और भी कुछ भी किया हो, सांख्यिकी किया हो। तो कहने का मतलब है कि 2 विषय आपका स्नातक में होना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है सर। मैं इतना आपसे समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि एज, इसकी जो एज है, आयु क्या रहेगी, तो वो रहेगी आपकी 21 से 40 वर्ष तक।
आप 21 से 40 वर्ष तक जो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे अगर हम बात करेंगे SC है, ST है, जो भी OBC जो भी छूट रहती है वो भी छूट आपको जो है इसमें प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो छूट भी दी जाएगी जो कैटेगरी है OBC SC ST के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें इसमें जो है लंबाई की भी ज़रूरत होती है, इसमें जो है आपकी लंबाई की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर हम बात करेंगे मेल की जो लंबाई इसमें मांगी जाती है वो आपकी मांगी जाती है 163 सेंटीमीटर। आपकी जो ऊंचाई लंबाई है वो 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम फीमेल की अगर हम बात करेंगे फीमेल की तो वो आपकी मांगी जाती है 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। तो इतना जो है ज़्यादा नहीं है, 163 सेंटीमीटर लगभग आपको मिल जाती है। महिलाओं की 150 सेंटीमीटर, कम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भी मिल जाती है। तो ये इसकी आपकी लंबाई भी होना ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो फिजिकल भी होता है। ठीक है, तो सीना फैलाव आपका जो है वो मेल के लिए अगर हम बात करेंगे मेल के लिए तो आपका मांगा जाता है सीना 84 और फीमेल के लिए आपका जो है वो आपका 79। इसके साथ साथ जो है 5 सेंटीमीटर का जो है फैलाव भी होना ज़रूरी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 5 सेंटीमीटर फैलाव दोनों में, मेल में और फीमेल में 5 सेंटीमीटर आपको सीना भी फुलाना है। उसके साथ साथ आपकी जो है इतना होना चाहिए 84 और 79। ठीक, इससे ऊपर आपका 5 सेंटीमीटर जो आपका फुलाव भी। ठीक है, अब इसमें जैसे कि दौड़ भी होती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, उसमें क्या है दौड़ भी होती है। तो मेल की अगर हम दौड़ की बात करेंगे मेल तो उसमें जो है 25 किलोमीटर की आपको दौड़ करनी, दौड़ बहुत ज़्यादा है इसमें। 25 किलोमीटर की दौड़ है आपकी जो आपको 4 घंटे में पूर्ण करनी है। 4 घंटे में क्या है दौड़ उसको पूर्ण करना है। अगर हम फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो फीमेल के लिए दौड़ यही आपकी रहेगी 14 किलोमीटर, समय आपको बराबर मिलेगा 4 घंटे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, मेल आपका 25 किलोमीटर दौड़ है जो 4 घंटे में, और फीमेल के लिए आपकी जो है दौड़ आपकी 14 किलोमीटर की है जो 4 घंटे में पूर्ण आपको करनी है। ठीक है, तो ये जो आपका PET से संबंधित जानकारी जो आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आपका। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे पेट कट ऑफ को लेकर, सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं सर ये कौन से पेट से आएगी। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसा बताया रहा पेट जो आपका 2021 से ही आएगी। पेट आपका 2021 को जो हुआ है उसी पर आपकी ये भर्ती होगी। ठीक है, अगर हम कट ऑफ को, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट इस बात पूछ रहे हैं इसकी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। जैसा कि आपको पता है कि 600-700 पद आते हैं, 600 या 700 पद आपके अगर आते हैं तो जो अब जैसा कि आपको पता है कि UP+SC 15 गुना वैकेंसी का 15 गुना जो है बुलाता है। लेकिन 15 गुना अगर हम अपनी दृष्टि से देखेंगे, आप अलग अलग तरीके से कैटेगरी वाइज कट ऑफ लगती है। जैसे किसी के समान अंक हैं तो सभी स्टूडेंट्स को उसको समान अंक वालों को बुला लेते हैं। तो आप देखेंगे जब लगभग 8000 वैकेंसी थी लेकिन लेखपाल में, तो आपको कितना 2.5 लाख स्टूडेंट को बुलाया था। अगर आप गुना देखेंगे तो लगभग 30 गुना हो जाता है। अगर हम देखें वैसे UP+SC ऑफिशियल 15 गुना बोलता है लेकिन आप देखेंगे तो 30 गुना। इसी प्रकार जैसे कि लोअर PCS की अभी कट ऑफ लगी तो 30 गुना स्टूडेंट लगभग जो है बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ की जो कट ऑफ है, जैसा कि कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे थोड़ा बहुत आप समझिएगा कि कट ऑफ जो है इसमें कई बहुत सारी चीज़ें, एक तो आपका स्नातक है, एक तो आपका यहाँ पर क्या है स्नातक है। स्नातक के साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो है एज भी 21 से 40 वर्ष मांगी गई है, 21 से 40 वर्ष मांगी गई है। आपकी स्नातक भी कुछ सब्जेक्ट हैं इसमें, इस तरह से फिजिकल भी है। इंपॉर्टेंट टाइप से में क्या है इसमें जो आपका फिजिकल भी मांगा गया है, फिजिकल भी मांगा गया है। तो जहाँ तक एक मोटा आंकड़ा मैं आपको बता दूँ, जैसे एक मोटा आंकड़ा मैं आपको बता दूँ तो जो है लगभग 95 परसेंटाइल से ऊपर ही कट ऑफ जाएगी। 95 परसेंटाइल से ऊपर ही आपकी कट ऑफ रहेगी, यानी कि प्लस ही रहेगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर जो है 95 परसेंटाइल से ऊपर ही कट ऑफ आपकी, इससे कम जाने की मुझे नहीं लगता कोई संभावना है। ज़्यादा ही जाएगी, कम नहीं जाएगी। जनरल OBC की तो और जाएगी, लेकिन ये जैसे कि ST OBC अगर हम बात करेंगे तो 95 तक आ जाएगी। तो ये इतने ऊपर जो अगर आपके नंबर हैं तो आप इसकी तैयारी की जो है कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो सिलेबस में जैसा कि जो रहने की संभावना है, जैसे फुल नोटिफिकेशन आएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन जैसे सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो आपका इसमें हिंदी, ठीक है, और आपका रीजनिंग और आपका इसमें रहता है GK। ठीक है, ये पूछा जाएगा। रीजनिंग हो सकता है मैथ का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, रीजनिंग में आपके मैथ का क्वेश्चन रख देता है। तो ये 3 चीज़ें जो है रहने की संभावना है। ठीक है,
जैसे कि एक अभी जो है परीक्षा होती जो वन रक्षक की भर्ती, तो वन दरोगा भर्ती है तो सिलेबस आपका सेम थोड़ा रहेगा। कितने क्वेश्चन क्या रहेंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वो सारी चीज़ें क्लियर आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ये आपका सिलेबस रह सकता है, संभावना पूरी है, ठीक है। तो ये जो जानकारी है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, ठीक है। और सिलेबस मैंने आपको बता दिया, पेट कट ऑफ को लेकर मोटाई का आंकड़ा दे दिया है, योग्यता आपको बता दी, नोटिफिकेशन को लेकर। तो ये भर्ती है आपको देखने वाली एक अच्छा पद है, वन दरोगा भर्ती, जैसा कि वन रक्षक से बहुत ही अच्छा है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो जैसे ही फुल पूरा नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा। इसकी जो तैयारी है वो कैसे करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक जो है आपके लिए लेनी चाहिए, इस पर भी वीडियो में आपको लिए बना दूंगा, ठीक है। परेशान मत होइएगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो कमेंट कर रहे थे, तो इस पर भी बना दूँ कौन सी बुक इसके लिए सबसे बेहतर रहेगी, अलग अलग सब्जेक्ट की, हिंदी, रीजनिंग और आपका जो जीके के लिए, ठीक है। तो इस पर भी वीडियो में आपके लिए बना दूंगा, ठीक। चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।